नमस्कार दोस्तों, मैं उषा वसुंधरा। सुलभ ज़िंदगी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ मैं हाजिर हूँ। मंत्र क्या होते हैं, इनका उच्चारण कैसे करना चाहिए तथा उच्चारण करते हुए इनका लाभ कैसे प्राप्त हो सके। मंत्रों में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे भली भांति महसूस किया जा सकता है। मंत्र बोलने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं, तो आज मैं आपको मंत्र बोलने का तरीका बताने वाली हूँ जिसे आप सही उच्चारण कर इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं मंत्र क्या है। मन से, मनन से या चिंतन से तथा मन की शक्ति से जो उच्चारण किया जाए वही मंत्र है। मंत्र को केवल बोलने से लाभ नहीं होता, क्योंकि वो केवल शब्दों का समूह बन जाता है। उसे यदि आप पूर्ण सही विधि से बोलते हैं तभी लाभ होगा। यदि आप बोलने मात्र से खुश हो जाते हैं मंत्रों को, तो ये समझें जैसे आपने कोई कविता का पाठ पढ़ लिया है जिसे ना तो कोई ज्ञान हुआ, ना रक्षा हुई, ना लाभ हुआ, ना भक्ति हुई, अर्थात किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं हुई, ना ही किसी चीज़ की प्राप्ति हुई। तो यदि आप मंत्रों को सही तरीके से उच्चारण करेंगे तभी हमारे शरीर में जो विराजमान मन है उसका परमात्मा से मिलन होगा, आत्मा का परमात्मा से योग होगा, इस चेतना का उस दिव्य चेतना के साथ मिलन होगा। इससे मनुष्य की रक्षा भी होगी, ये इसका लाभ है ना। तो दिव्य दर्शन भी होंगे। मंत्र का उच्चारण यदि हम पूर्ण विधि से करते हैं तभी हमें लाभ होने वाला है। तो मंत्र उच्चारण का सही तरीका सीखें और तब उच्चारण करें। मान लो यदि हम मंत्र साधारण तरीके से कर लेते हैं, यदि मंत्र गलत उच्चारण भी हो गया तो उससे परमात्मा नाराज नहीं होने वाले हैं। वो तो भाव देखते हैं, क्योंकि मंत्र को जो उच्चारण है वो तो उस दिव्य चेतना तक पहुंचा ही नहीं, तो वो नाराज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मंत्र को जब हमें निश्चित ध्वनि या निश्चित श्वास के भीतर बोलते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जब आप सही विधि से मंत्र उच्चारण करेंगे, आपके मन के भाव उस दिव्य शक्ति तक पहुंचेंगे। तो यदि आप विधि से मंत्र नहीं करते हैं और आप उच्चारण करते रहते हैं तो लाभ तो नहीं मिला। परंतु कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं सुबह शाम मंत्र करता हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे इससे लाभ नहीं होता। तो यही कारण है, आप मंत्रों को केवल कविता की तरह पढ़ रहे हैं, इससे लाभ नहीं होने वाला। तो मंत्रों का सही तरीका सीखें तब उसका उच्चारण करें। सबसे पहले श्वास को अंदर ले जाइए, फिर उसके बाद आपने श्वास को धीरे धीरे निकालना है। और मंत्र बोलते हुए मैं आपको बताती हूँ, आपने अंदर श्वास भरना है। ओ मैं इससे भी अधिक लंबा बोल सकती हूँ, परंतु वीडियो का जो लेंथ है वो बढ़ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया। जितनी देर आप अंदर श्वास लेके गए हो, जितनी गहरी श्वास आप अंदर लेके जाओगे, उतनी देर तक ये मंत्र उच्चारण होगा। अब दूसरा मंत्र बोलते हैं, इसको ओम का उच्चारण बच्चों से 5 बार करवाना चाहिए। रोज़ करवाएंगे तो उसकी एजुकेशन में फ़र्क होगा, उनका जो कंसंट्रेशन पावर है ना वो बढ़ेगा। वो किसी भी मंत्र से बढ़ सकता है। जैसे अब हम दूसरा मंत्र करते हैं ओम नमः शिवाय, तो पहले वही श्वास अंदर ले जाना है। अगर आपको ज़्यादा लंबा पढ़ना है तो आप लंबा पढ़ सकते हो, मंत्र को बोल सकते हो। यदि आपको लंबा नहीं मलना है तो कम गहरा श्वास अंदर ले जाइए। जैसे मैं हल्का सा ले जाती हूँ, ओम नमः शिवाय। आपको श्वास नहीं लेना, जो श्वास आप अंदर लेके गए हो, ओम नमः शिवाय, अब लेना है श्वास शिवाय बोलने के बाद। जैसे हम गायत्री मंत्र बताती हूँ मैं आपको, गायत्री मंत्र के लिए आप थोड़ा, क्योंकि लंबा मंत्र है तो थोड़ा गहरा श्वास अंदर ले जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब सांस लेना है। ऐसे ही श्वास को थोड़ा गहरा ले जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस तरह से मंत्र को आपने श्वास मंत्र बोलने के बाद लेना है, यानी गहरा श्वास अंदर ले जाना है और बाद में श्वास छोड़ना है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। आप जो मस्जिद में देखिए, मस्जिद में हमें शाम को हमेशा आवाज़ आती है अल्लाहू अकबर, वो भी एक ही स्वर में बोलते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि वो श्वास पहले अंदर भीतर ले जाते हैं और बाद में। यही तरीका है
यही तरीका है मंत्रों का सही उच्चारण करने का। यदि आप इस तरीके से मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। और यदि किसी कार्य को आप पूर्ण करना चाहते हैं, कोई कार्य आपका बन नहीं रहा, कोई का प्रकृति का लाभ करना चाहते हैं, प्रकृति से रिलेटेड कुछ भी आपको लगता है और कोई भी कार्य है, आप मंत्र का उच्चारण कीजिए। अकेले कर सकते हैं, सामूहिक कर सकते हैं, इसके अलावा चेन बना के कर सकते हैं। चेन मीन्स कि जैसे आप 5 लोग बैठ गए हैं तो एक आप फर्स्ट लोग, जैसे आपने किया, फिर सेकंड ने किया, फिर थर्ड ने किया, फिर फोर्थ ने किया, फिर फिफ्थ ने किया। जैसे 12-12 घंटे का ना चेन उच्चारण भी होता है, या आप 5 घंटे का 10, वो अपनी आपकी सामर्थ्य शक्ति है कि कैसे आप उच्चारण करना चाहते हैं। तो इस तरह से जब मंत्र का उच्चारण आप पूरी विधि से करेंगे तो प्रकृति को भी लाभ होगा और आपको लाभ होगा। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये मंत्र जो उच्चारण है ना, ये एक मेडिटेशन का भी एक तरीका, क्योंकि मेडिटेशन बहुत तरीके की होती है, परंतु जो ये मंत्र उच्चारण है ये भी मेडिटेशन का एक सही तरीका है। तो इस तरह से जब आप श्वासों पर ध्यान देंगे और श्वासों पर ध्यान देकर मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। और लाभ क्या होंगे? आध्यात्मिक भी और शारीरिक भी। आध्यात्मिक परमात्मा से भी मिलन होगा और आपका शारीरिक शरीर आपका बहुत ही स्वस्थ रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस ज्ञान का सभी को लाभ हो। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तो देखते रहिए सुलभ जिंदगी। माता रानी आप सबको सुखी रखे।